औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर का टॉपिक करने लगे हैं सिलेबल। सिलेबल इज़ अ सिंगल एंड अनब्रोकन साउंड इन अ वर्ड। सिलेबल एक वर्ड के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में की जाने वाली आवाज़ होती है। जब हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। Basically, it is the sound unit of a word that how we pronounce the word, how we break down a word to pronounce it. तो एक ऐसा वर्ड जिसको हम तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकें। तो वो साउंड क्या कहलाती है? जब हम उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं तो वो साउंड कहलाती है सिलेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन सिलेबल। सिलेबल पे के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं वर्ड को उसकी साउंड के हिसाब से तो 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है मोनोसिलेबल, दूसरी है डाइसिलेबल एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल इज़ वर्ड विथ वन साउंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। मोनोसिलेबल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड को हम तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी बस एक ही साउंड होती है। जैसे कैट, डॉग, ट्री, ये हम ऐसे वर्ड्स हैं, हम उनको अगर प्रोनाउंस करें ना तो हम अल्फ़ाबेटिकली बस उसको छोटा कर सकते हैं। जैसे ख, अ, ठ, हम उसको उनकी साउंड के अकॉर्डिंग, उनके फोनिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सिलेबल में हम फोनिक्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए ये जो मोनोसिलेबल हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस करने के लिए छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसिलेबल। इसी तरह डाइसिलेबल इज़ द वर्ड विथ 2 साउंड्स। ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं डाइसिलेबल। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन 2 साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल के लिए हम जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम एक दफ़ा टेबल, 2 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड कर दिया, एक साउंड होगी ट और दूसरी होगी बल, टेबल। सेकंड गार्डन, गार्डन, इसी तरह हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है प्रोनाउंस करने के लिए ताकि हम उसको इजीली छोटे, ऐसे हम बेसिकली जब जो न्यू लर्नर होते हैं इंग्लिश के या छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम वर्ड को प्रोनाउंस करना सिखा रहे होते हैं, हम उनको डिवाइड करके बताते हैं कि आपने ऐसे डिवाइड करके प्रोनाउंस करना है वर्ड को। तो प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए सिलेबल हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह वाटर, वाटर। नेक्स्ट है पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल इज़ द वर्ड विथ 3 साउंड्स विच कैन ब्रोकन डाउन और ब्रेक डाउन इन 3 साउंड्स। जब हम एक वर्ड को 3 साउंड में डिवाइड कर सकते हैं तो वो कहलाता है पॉलीसिलेबल, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन 3 साउंड्स। जैसे बनाना, बनैना 3 साउंड्स में हो गया। एलिफेंट, एलीफेंट, एलीफेंट। अब इसमें हमने इसको ब्रेक डाउन किया है 3 साउंड। अच्छा, ये भी नहीं है कि इक्वल। अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें गार्डन, हमने सब वर्ड्स को इक्वली डिवाइड किया। ये बाय चांस आप कह सकते हैं कि एक जैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जैसे ये एलिफेंट है, हम इनको डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रोनाउंसिएशन, अब ये मल्टी सिलेबल हैं। मल्टी सिलेबल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम उसको अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस जितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सके वो हमारा मल्टी सिलेबल होता है। हमने यहाँ पे मल्टी सिलेबल लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको वो 3 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो रही है उसकी साउंड तो वो मल्टी सिलेबल में आएगी। पोटैटो, ये हमारी पॉलीसिलेबल है। जो 3 साउंड्स तक होती हैं वॉइसेस उनको हम पॉलीसिलेबल में डालते हैं, और जो इससे ज़्यादा होंगी वो होंगी मल्टी सिलेबल। मल्टी सिलेबल में हम उनको उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अगर वो बड़ा एक लंबा वर्ड है तो हम उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आई होप कि आपका लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।